नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत दे दी गई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लगातार कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली की मांग कर रहा है और इसे लेकर अगर आप कहेंगे स्पीकर से भी समय मांगा गया। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद है और अब उनके द्वारा ही बयानबाजी की गई है। यूं कहिए कि अब पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली को लेकर गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है, दर दर की ठोकरें खाती नजर आ रही है। और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा ही कहा गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस के सांसद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जितनी तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। मैंने महासचिव को फोन किया, जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा है। मैंने पत्र डाक से भेज दिया है। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई। हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो। भाई, उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में, वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। राहुल गांधी जी शायद हो सकता है इस गैप के बाद थोड़े से जिम्मेदार विपक्षी की तरह आए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। संसद को चलने दें, अपने लोगों को बताएं। और दो बात स्पष्ट है, मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, इस देश में लोकतंत्र है। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे। आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा के क्षमा मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज खुशी का दिन है। लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई, सत्यमेव जयते की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, न्याय मिल सकता है, इसका यह उदाहरण है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि यह केवल राहुल गांधी नहीं, आम लोगों की जीत है। एक व्यक्ति जो सच्चाई के लिए और देश हित के लिए लड़ता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा में मिले लोगों की सबकी दुआओं से यह जीत मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ 24 घंटे में सदस्यता खत्म करने का आदेश आया है। अब देखना है कि कितनी जल्दी सदस्यता बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच कुछ किलोमीटर की ही दूरी है। उम्मीद है रात तक सदस्यता बहाल कर दी जाए। मोदी सरकार और बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। वायनाड के वोटरों की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होगी। मगर जो भी हो रहा, मेरा रास्ता साफ है। उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, इसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि होने तक रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर भी इसे लेकर निशाना साधा था। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया थी। अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं और कांग्रेस के कई सारे नेता जो है उन्होंने भी बैक टू बैक कई सारे ट्वीट्स किए थे और ट्वीट करके उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी बातें कही थी। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर से अगर आप कहेंगे, स्पीकर से फोन पर बात करने की बात जो है अधीर रंजन चौधरी द्वारा कही जा रही है, लेकिन अब उन्होंने समय भी उनसे मिलने का मांगा है ताकि वहां पर जाकर वो उनसे कह सके कि आप इनकी सदस्यता को बहाल कर दें। और इसी वजह से समय जो है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से अब समय की मांग की है, क्योंकि वो लगातार चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वापसी करे। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से समय मांगा है और कहा है कि हमें समय दीजिए ताकि हम आपसे मिल सके। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर जो है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। पूरी की पूरी अगर आप कहेंगे कांग्रेस जो है
इस मामले को लेकर प्रयास कर रही है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी को लेकर सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि अब हमारा शेर वापस से दहाड़ेगा, और इसी तरीके से काफी कुछ जो आप कहेंगे कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर बयानबाजी की जा रही है। तो साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले 80 के आदेश को सौंपने के लिए स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए भी तैयार है। और इसके बाद ओम बिरला से जो समय उन्होंने मांगा है, फोन पर बात हुई, सचिव को कहा, महासचिव को कहा, दफ्तर बंद थी, फिर उन्होंने डाक के जरिए जो लेटर है वो भेज दिया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी को बहाली दे दी जाए, राहुल गांधी की सदस्यता जो है वापस से चीजें ठीक कर दी जाए, ताकि राहुल गांधी को मौका मिल सके बोलने का, वो मौका जो राहुल गांधी उनके हिसाब से डिजर्व करते हैं, और उन्हें संसद में बोलने जाए। कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 8 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है संसद में होने वाला है, जहां पर वो मणिपुर के मामले, साथ ही साथ अगर आप कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात, अपनी राय रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 8 तारीख को हो सकता है, अगर लोकसभा के स्पीकर द्वारा अगर परमिशन मिल जाती है, तो हो सकता है कि 8 तारीख को राहुल गांधी का भाषण भी संसद के अंदर सुनने के लिए मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली को लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस इस वक्त अब दर दर भटक रही है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत जो मिली, इस राहत के बाद कांग्रेस दर दर उनका जाना है, दर दर उनका ठिकाना है। अब यही आलम है कांग्रेस का कि यहाँ भी भटक रहे हैं, वहाँ भी भटक रहे हैं, इनसे भी बात कर रही है, उनसे भी बात कर रही है, इनके सामने भी गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने भी गिड़गिड़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दे दी है, अब राहुल गांधी की सदस्यता को जल्दी से बहाल कर दिया जाए, उन्हें वापस से संसद में आने का मौका दिया जाए, वापस से उन्हें बोलने का, अपनी राय रखने का मौका दिया जाए, माइक उनका ना बंद किया जाए। तो ये जो आप कह सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने जब ये बयान दिया है, तो इस पर लोगों की भी तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने के लिए मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी द्वारा कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि जिस वक्त हमने सुना कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, हमारे बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। यह खबर सुनते ही हम सदन में चेयरमैन के पास गए और उनसे राहुल गांधी जी की लगी पाबंदियां हटाकर जल्द से जल्द सदन में बुलाने की जो है बात कही है। अब यही अगर आप देखेंगे तो जब उन्होंने ये बातें कही, उस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। एक व्यक्ति ने लिखा कि आपको बता दें कि इसका मतलब ये है कि राहुल ने लंदन में देश के लोकतंत्र और सभी संस्थानों के ध्वस्त होने की जो बात कही थी वो भ्रामक थी, वरना 12 अलग अलग मुकदमों में उन्हें राहत कैसे मिलती, कोर्ट की राहत जनता और कांग्रेस की जीत कैसे हुई। एक भी मोदी समर्थक नहीं चाहता राहुल गांधी राजनीति से बाहर है, स्टार कैंपेनर है वो। तो लोग जो है राहुल गांधी को स्टार कैंपेनर भी बता रहे हैं। कह रहे तो बीजेपी खुद ही चाहती है कि राहुल गांधी जो है आए या राहुल गांधी जो है बोले, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एंट्री से अगर आप कहेंगे तो ये विपक्षी जो गठजोड़ है, जिसका INDIA नाम रखा गया है, इनमें भी फूट की खबरें तुरंत जो है बढ़ने लगी। क्योंकि जब राहुल गांधी इस रेस से आउट थे तो ममता बनर्जी की पार्टी कह रही थी कि ममता बनर्जी जो है इस पूरे मामले में दावेदार बनेंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए। आम आदमी पार्टी भी दावेदारी ठोकने के लिए तैयार थी, नीतीश कुमार भी आगे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कांग्रेस इस मामले में लीड करके अध्यादेश पर केजरीवाल को समर्थन देकर, और भी अगर आप कहेंगे जगहों पर समर्थन देकर कहीं ना कहीं अपना मामला साफ कर रही थी। और हिसाब किताब क्लियर करने के मामले में कांग्रेस जो आगे चल रही थी, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के लिए वो जगह बना रहे थे। अब राहुल गांधी को चूंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी को अब 2024 में विपक्ष का चेहरा बनाकर भी पेश किया जा सकता है, जिसमें आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का भी बयान था दूल्हे और बाराती वाला, वो भी अगर आप कहेंगे तो उससे भी विपक्ष के अंदर दरार हो सकती है। तो एक और व्यक्ति ने यह भी लिखा है कि जब तक केस का निपटारा नहीं होता तब तक सांसदी बहाल नहीं हो सकती, उनके दोस्त सिद्धि पर रोक लगी है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, अब जितनी सजा मिलेगी उस सजा को पूरा करने के बाद देखा जाएगा। शायद यही जवाब आए संसद सचिवालय के तरफ से। मैं अपने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी द्वारा बयान दिया गया है, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जिसे लेकर अब जो है पत्र वगैरह भी लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।